बेसिकली आपकी बोर्ड के सामने जो लिखा हुआ है, इट्स अ कॉन्सेप्ट बिल्डर ऑफ दिस चैप्टर इज मैटर अराउंड अस, क्योंकि दिस चैप्टर इज अ वेरी बिग चैप्टर और बच्चे इस चैप्टर में ही उलझ जाते हैं कि कहाँ क्या चीज दिया हुआ नहीं दिया हुआ। तो आज इस पूरी चैप्टर को जहां तक हम लोग पढ़े हुए हैं, ये चैप्टर लगभग अपने एंड तक आ चुका है, वहां तक के सारे पॉइंट को मैं आज समराइज करूंगा और एक लिंक बना दूंगा ताकि ये चैप्टर को आपको रिवाइज करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और लिंक बनी रहेगी, हर कुछ ठीक रहेगा। तो देखते हैं, इज मैटर अराउंड अस पी। मैटर बोले तो क्या, कोई भी चीज जिसमें मास है और वॉल्यूम। करेक्ट। मास बोले तो ऐसा यूनिट केजी होती है, वॉल्यूम बोले तो मीटर क्यूब। कोई भी चीज जिसके पास दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, मास डिफाइंड बाय केजी, वॉल्यूम डिफाइंड बाय मीटर क्यूब, तो हम बोलेंगे कि वो चीज मैटर है। ओके। और ये चैप्टर में वी हैड सीन दैट हम लोगों ने जो मैटर है उसको क्लासिफाई किए थे दो पार्ट, एक प्योर सब्सटेंस and the second one as impure substance. अब प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? It is made up of only one kind of particle. प्योर सब्सटेंस हम उन चीजों को बोलते हैं जो सिर्फ एक प्रकार की पार्टिकल से बना हुआ है। देखो कॉन्सेप्ट फंसता है बच्चा लोग का यहाँ पे। पार्टिकल एटम्स भी हो सकती है, पार्टिकल्स आयन को भी बोल सकते हैं, दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, एक ही प्रकार के एटम से या एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को हम लोग स्टडी करते हैं दो कैटेगरी में। एक हो गई आपकी एटम्स, सॉरी एलिमेंट्स, और दूसरी हो जाएगी कंपाउंड्स। ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इट इज मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ only one kind of atoms हैं, और कंपाउंड इट इज मेड अप ऑफ only one kind of molecules। सिर्फ एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिलके बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। जैसे वाटर ले लो, अब वाटर जो है, अब यदि पानी का एक कंटेनर लेते हो, तो पानी का जो एक कंटेनर हम लोग लेते हैं, उसमें पानी क्या होता है, एक एक मॉलिक्यूल होती है पानी, क्या है, ये छोटे छोटे ब्लू डॉट जो है उसको मान लो एक एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी। तो सिर्फ पानी की मॉलिक्यूल्स है इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ पानी की मॉलिक्यूल्स, पानी की एक एक मॉलिक्यूल्स मिलके इतनी एक कंपाउंड सिस्टम बना, ठीक है ना। तो H2O एक मॉलिक्यूल, फिर H2O, फिर H2O, फिर H2O, वो मिलके कंपाउंड तैयार हो, ठीक है ना। ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स।
और इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल आप देख लो, यदि आप सोडियम लोगे तो सोडियम का एक, मानो आपने इतना बड़ा पैलेट लिया है या इतना बड़ा पीस लिया, उसमें क्या होंगे, सिर्फ सोडियम के एटम्स, सिर्फ सोडियम के एटम, सिर्फ सोडियम के एटम। ओके, तो ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि एलिमेंट क्या होती है, कंपाउंड क्या। ओके, दिस इज नॉट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, बट हम लोग कंपाउंड को प्योर और इम्प्योर से डिफरेंशिएट करने के लिए ये डेफिनेशन लेते हैं। बट यदि कंपाउंड की हम लोग डेफिनेशन देखें तो कंपाउंड की डेफिनेशन हम लोगों ने जो पढ़ा था, इट इज मेड अप ऑफ one or sorry, it is made up of two or more elements combined together in definite proportion by mass, in definite proportion by mass। तो कंपाउंड की जो बेसिक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जस्ट है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इम्प्योर सब्सटेंस, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स, बोले तो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से बनी हुई चीज होती है। वैसे बेसिक डेफिनेशन इसका देखा जाए, इट इज मेड अप ऑफ दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, ज्यादा बेटर होगा, एटम्स बोलो, एक मॉलिक्यूल का बात, दो या अधिक एटम्स, दो या अधिक एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ध्यान देना, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, थोड़ा सा मिसिंग है ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दो या दो से अत्यधिक एटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कंबाइंड टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास के हिसाब से कंबाइन करके, जैसे हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1u, तो दो एटम का मास 2u, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होगा 16u, यदि आप काटोगे तो 1:8। तो पानी जो बनती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें कंबाइन करती है 1:8 मास के हिसाब से, ठीक है ना, 1:8 के रेशियो में मास के हिसाब। तो कंपाउंड की बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। बेटा किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, एनी प्रॉब्लम यहां तक किसी को कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट में? नो हाँ सर। ना, नो सर। यस, ये याद रहना चाहिए अच्छे से। अब यदि हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पढ़े, एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़े डेप्थ में, तो एलिमेंट्स कितने टाइप, एलिमेंट्स फिर हो जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, और मेटल्स। यदि मेटल्स को आपको कोई डिफाइन करने बोल दे कि मेटल क्या होते हैं, इसकी सब डिवीजन है, इसकी कोई सब डिवीजन। एलिमेंट्स कितने टाइप के, एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स के बेसिक प्रॉपर्टी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं वैसे, और मेटलॉइड की जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। तो मेटल्स की यदि हम लोग बेसिकली बात करें, यहाँ पे लूज इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम होगा ना, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनते हैं, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने। जैसे देखो पोटासियम और Cl, KCl बनेगा तो पोटासियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्लोराइड को, क्लोराइड एक नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ध्यान से सुनिए, पोटासियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो पोटासियम एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज करता है, तब ये जाके स्टेबल होता है। ओके, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है और मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इसको रहने दो, ये वाला पार्ट को हम लोग कभी समझेंगे बाद में। तो मेटल्स अभी जनरल इतना समझ लो कि मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको जानना है बस, कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होती है, ओके,
मेटल जो होती है वो लस्ट्रस होती है। ओके, मेटल जो होती है उसकी डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। मेटल जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेटल जो होती है वो काफी रिजिड होती है, तो हार्ड के साथ आप रिजिड भी बोल सकते हो। ओके, और यदि कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछ लिए जाए मेटल्स के, तो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, है ना, ये सब। तो बेसिक प्रॉपर्टीज दो तीन जान लो, काफी हार्ड है, लस्ट्रस है, सोनोडस होते हैं, डक्टाइल होती है, मैलेबल होती है। तो आई सपोज ये सब दिमाग में रहनी चाहिए, डक्टाइल, मैलेबिलिटी, एग्जाम्पल। और यदि नॉन मेटल्स की बात की जाए तो बस नॉन मेटल्स में तो ये सब कहानी होता है कि हार्ड नहीं होती है, सॉफ्ट होती है। तो सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल क्या होती है? सॉफ्ट होती है। ओके, नॉन मेटल्स नॉट नॉन लस्ट्रस, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नॉन सोनरस। आई सपोज ऑडियो वीडियो सही होगा, देख लो एक बार। Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। चलो, क्या करोगे, टेक्निकल चीजें होते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल जो होती है सॉफ्ट होती है। एग्जांपल यदि हम लोग देखें तो Cl, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल्स। और मेटेलॉइड्स क्या होती है? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी between metals and नॉन मेटल्स। ये जो मेटेलॉइड्स होते हैं उनके बीच की प्रॉपर्टी है। मेटल के भी गुण होंगे, कुछ नॉन मेटल्स के भी गुण होंगे, मेटेलॉइड्स बोलते हैं। यदि हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है। ओके, तो ये तो कहानी हो गई मेटल्स की, नॉन मेटल्स की और मेटेलॉइड्स। बहुत सिंपल में आप लोगों को देखो बेटा, एग्जांपल पार्ट याद रखना है, पूछ देता है एग्जांपल। ओके, और जूनियर क्लासेस में ये सब प्रॉपर्टीज तो पढ़ते आ रहे हो, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो सिंपल डिस्कशन हम लोगों ने अभी एलिमेंट के बारे में किया, स्क्रीन। हाँ बोलिए। ये नॉन मेटल का एग्जांपल क्या है? बेटा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हो, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, है ये एग्जांपल, ऑक्सीजन। ओके, तो इस स्क्रीन में अभी हम लोगों ने ध्यान से देखो, मैटर के बारे में देख लिया। मैटर क्या होती है, देखो पॉइंट्स को कनेक्ट कर लो पूरा चैप्टर का। मैटर के बारे में हम लोग देख लिया कि मैटर क्या होता है। मैटर को डिफाइन करने के लिए दो बेसिक कीज, केजी और मीटर क्यूब। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस हम लोग नहीं देखें, इम्प्योर सब्सटेंस मैं नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाऊंगा। एलिमेंट्स के बारे में इन टोटल हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। अब कंपाउंड्स का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट स्क्रीन में हम लोग कंपाउंड्स को थोड़ा डेप्थ में देखेंगे, ठीक है ना, और एलिमेंट्स के बारे में भी कुछ देखेंगे। तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ ले लो, फिर नेक्स्ट स्क्रीन आएगा। ओके, चलिए मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। एक स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना पॉइंट, क्लियर रहेगी आइडिया कुछ आपको। लियो देखो, प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड। ओके, अब यदि कंपाउंड्स के बेसिक डेफिनेशन को आप देखो, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड। ये सबको क्लियर होना चाहिए।
यदि कंपाउंड के बेसिक डेफिनेशन को देखो तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड, जहां दो या दो से अत्यधिक चीज आपस में मिलके एक डेफिनेट रेशियो में बनाती है चीजों के। तो एग्जांपल हम लोगों ने वाटर का देखा, ओके, और एग्जांपल आप ले सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये सारे कंपाउंड। ओके, अब कंपाउंड के बारे में कुछ बेसिक गुण जान लेते हैं। इट कैन नॉट बी separated into constituents by physical means। हम लोग फिजिकल मीन्स से कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कंपाउंड जो चीज से मिलके बना, हम लोग फिजिकल मीन्स, फिजिकल मतलब हैंड पिकिंग, ओके, या इवेपोरेशन, सिंपली दो टेक्निक लगा के हम लोग सिंपल फिजिकल मीन्स से, सिंपल फिजिकल मीन्स से कंपाउंड जो चीज से बनी हुई है उसको अलग नहीं। वाटर है तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम अलग कर दोगे क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हाथ से निकाल कर अलग कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल, कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल्स। हाँ, केमिकल मीन से आप चाहो तो इनको अलग कर, केमिकल मीन से अलग कर सकते हो आप। हीट कर दो, मतलब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक होती है। ये सब सोडियम क्लोराइड को भी आप मेल्ट कर सकते हो, वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते हो, पर केमिकल मीन से अलग। दूसरा तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी जान लिया कि डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, अंडरस्टूड। ये जो कंपाउंड होता है, ये जब कंपाउंड की निर्माण होती है, ये ध्यान देना, कंपाउंड की जब निर्माण होती है तो एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व, और अच्छी खासी एनर्जी चेंजेस होती है। एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। ओके, जब कंपाउंड बनेगा, जब कंपाउंड का निर्माण होता है, कंपाउंड कैसे निर्माण होता है? एलिमेंट से निर्माण होता है, एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं अलग अलग टाइप के, तब कंपाउंड बनती है। तो एनर्जी चेंजेस होती है, अच्छी खासी एनर्जी चेंजेस होती है जब कंपाउंड का निर्माण होता है। ओके, तो इतना आपको दिमाग में कंपाउंड के बारे में रखना है। एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा मोड़ा और मैं बता देता हूँ। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में तो डिवाइड करते ही हैं साथ में। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनीथिंग सिंपलर। अब एलिमेंट को और कुछ सिंपल में आप बांट नहीं सकते। मानो आपके पास सोडियम की एक इतनी बड़ी पैलेट पड़ी हुई है, तो वो सोडियम के एटम होंगे, आप इसको डिवाइड भी कर दोगे, कहीं से इतना निकालो या उतना निकाल लो, जो मिलेगा वो सोडियम का एटम ही मिलेगा। इधर से सोडियम का एटम, इधर से भी निकालोगे सोडियम का एटम, ऐसे निकालो सोडियम का एटम, हर जगह आपको सोडियम के ही एटम मिलने वाले, सोडियम के पैलेट। ओके, तो एलिमेंट को आप cannot be divided into anything simpler, और सिंपल में उसे आप नहीं बांट सकते, नहीं, ठीक है ना। एक और चीज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड। कितने एलिमेंट्स बोलो तो बेटा, अभी तक हम जो जानते हैं केमिस्ट्री में 180। वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 118 है, नंबर ऑफ कंपाउंड इनन्यूमरस, न्यूमरस।
सभी तो सोडियम हर जगह तो सोडियम नहीं होगा। अब मैं इतना काट के निकाल दूं ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, तो इसमें भी तो सोडियम ही ना मिलेगा, इधर भी हमको सोडियम ही मिलेगा, कहीं भी मैं देखो सोडियम ही मिलेगा। तो सोडियम का जो एक पैलेट रहेगा पूरे में सोडियम एटम रहेगी, तो होमोजीनियस रहती है, सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट। पानी भी ले लो, अब पानी ले ली तो हर जगह क्या है, पानी है तो मतलब हर जगह वाटर ही मिलेगा आपको ना। अब यहाँ से निकालो तो वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, नीचे से निकालो वाटर के मॉलिक्यूल। बोलने का मतलब कंपाउंड्स और एलिमेंट्स होमोजीनियस है, सेम प्रॉपर्टी थ्रू। क्लियर बेटा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अभी तक कोई दिक्कत है तो नोट कर देखो, इसे पॉइंट नोट करके चलो ना, या स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ने में आसान रहेगा। इम्प्योर पे आएंगे, अब हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, उस पे आते हैं। यहां तक पढ़े आज बता दूं मैं, चिंता मत करो। आगे आप देखिए, अब हम लोग थोड़ा इम्प्योर को देख लेते हैं, ठीक है? प्योर वाला पार्ट तो हम लोग देख लिए हैं, इम्प्योर को देखते हैं। तो प्योर समझे हम लोग एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल, बोले तो एक ही प्रकार ऑफ एटम या एक ही प्रकार ऑफ, ठीक है? अब आते हैं हम लोग इम्प्योर पे। इम्प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर जो होती है इम्प्योर सब्सटेंस होती है। मिक्सचर को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज मेड अप ऑफ two or more types of particles combined together in any proportion by mass, combined together in any proportion by mass. देखो, जब हम एक मिक्सचर बनाते हैं तो मिक्सचर में क्या होती है, दो या दो से अत्यधिक सब्सटेंसेस, पार्टिकल्स बोलो, दो या दो से अधिक पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन बाय, कोई भी प्रोपोर्शन में मिली रहेगी, उसका कोई लिमिटेशन नहीं, कोई ज्यादा हो सकता। अब सिंपल चनाचूर का एग्जांपल लो, चनाचूर होता है ना, तो चनाचूर में हम लोग क्या मिलाते हैं, गठिया मिलाते हैं, बादाम मिलाते हैं, दालमोट मिलाते हैं, सेवई वाला मिलाते हैं, बहुत चीज मिलाते हैं, किशमिश मिलाते हो, काजू मिलाते हो, आपको जो मने तो मिला दो। अब उसमें आप काजू ज्यादा डाल दो, किशमिश कम डालो, बादाम ज्यादा डालो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मिक्सचर जो रहती है दो या दो से अत्यधिक टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बनती है इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, कोई भी प्रोपोर्शन। ओके, अब मिक्सचर का नाम से मुंह में पानी भी आ जाएगा, पर वो वाले मिक्सचर सिर्फ नहीं, और बहुत सारी चीज होती है, ठीक है? तो मिक्सचर दो या दो से अत्यधिक टाइप ऑफ पार्टिकल्स कंबाइंड टुगेदर एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर बेटा, मिक्सचर जो होती है वो दो टाइप की होती है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब डिफाइन करो तो सेम प्रॉपर्टी थ्रूआउट, सेम प्रॉपर्टी। होमोजेनियस अभी तो बताया,
होमोजीनियस कंपाउंड भी होमोजीनियस होती है, ऐसी बात नहीं, बट मिक्सचर्स भी होमोजीनियस होते हैं जब में सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट। जैसे मैंने ये समझो ना, मैं क्या करता हूँ, एक नमक पानी मिलाता हूँ, पानी लिया, ठीक है ना, पानी लेता हूँ और उसमें नमक मिला देता हूँ, पानी है, अब पानी में मैंने नमक मिला दिया, इसमें सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलाया दिया तो आपस में मिल गए, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं नमक पानी पीऊँ, यहाँ से पीऊँ, यहाँ से पीऊँ, यहाँ से कहीं से पीऊँ, मुझे इक्वल नमकीन लगेगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन जो होती है, इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना, ये ध्यान दें। तो होमोजेनियस का मतलब सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट, ओके। और हेटेरोजेनियस का मतलब डिफरेंट कंपोजिशन बोल सकते हो along the mixture। हेटेरोजेनियस में डिफरेंट कंपोजिशन होती है along the mixture, सेम कंपोनेंट मतलब सेम कंपोजिशन नहीं रहेगी, कंपोजिशन में डिफरेंस आ सकता है। एक्चुअली आप होमोजेनियस मिक्सचर की बात करो तो यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा, सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट बोलने का मतलब ठीक है, पर और अच्छा रहेगा आप बोल दो और सेम कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब इक्वल मात्रा, सेम कंपोजिशन हर चीज की इक्वल मात्रा, तो ज्यादा अच्छा से समझोगे। मतलब नमक जब पानी में मिला तो यूनिफॉर्मली मिला है, जितना अमाउंट इधर मिला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। तो सेम कंपोजिशन, जो नमक डाला पूरे में यूनिफॉर्मली मिली उनकी एटम्स, ओके। तो हेटेरोजेनियस डिफरेंट कंपोजिशन अराउंड द मिक्सचर, कंपोजिशन जो होती है अलग अलग होती है, अलग अलग पार्ट। जैसे हेटेरोजेनियस में हम लोगों ने पढ़ा था सस्पेंशन, आपने पढ़ा है सस्पेंशन, सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होती है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं चीज, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। आपको एक छोटा सा होमवर्क मैं दूंगा, लगभग 5 प्रॉपर्टी सस्पेंशन के लिख के आना कि सस्पेंशन की जो सॉल्यूट की पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेड आई से विजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ओके। और सॉल्यूट की साइज क्या होती है, टिंडल इफेक्ट शो करेगा कि नहीं करेगा, वो सब आप करके लाना। तो होमवर्क है आपका 5 पॉइंट्स बेसिक अबाउट सस्पेंशन, ठीक है। और हेटेरोजेनियस में हम लोग ये कर लेना, सस्पेंशन के बारे में जो पढ़ाया था सिंपल पॉइंट्स मैंने दिया, बस उतनी ही पॉइंट्स की जरूरत है और कुछ नहीं जरूरत। कोलाइड्स, ठीक है ना, बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? यस सर। बोलो बेटा। सर मेरा एक तो क्वेश्चन था सर कि जो सॉल्यूशन होता है सर वो कितने तरह का होता है? हम 2 तरह करना सर, एक्वा सॉल्यूशन और नॉन एक्वा सॉल्यूशन। एक सेकंड आ रहे हेटेरोजेनियस पहले देख लो। हेटेरोजेनियस में बता रहा हूं तो सस्पेंशन होती है कोलाइड्स। ये जो सस्पेंशन और कोलाइड्स है बेटा, ये दोनों क्या होते हैं? ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है ना, ओके, गॉट इट। तो कोलाइड्स के बारे में भी सारे पॉइंट्स डिस्कस्ड है, इसको आप एज अ होमवर्क सारे पॉइंट को रिवाइज कर लेना। मैं लिख नहीं रहा हूं, सब पॉइंट्स बना के लिख लेना एक ऐसे ही टेबल चार्ट की तरह। कोलाइड्स बताया था ना, जो अपीयर करती है होमोजेनियस पर होती है सचमुच हेटेरोजेनियस। पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट होती है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चीज, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेस जो होता है वो सॉल्यूट की तरह होता है, जो प्रेजेंट होती है कम मात्रा में, और डिस्पर्सन मीडियम जो होती है वो ज्यादा प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है। जस्ट लाइक सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की तरह होती है जैसे सॉल्यूशन में होता है, ये सॉल्यूट की तरह होती है जैसे सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये तो मालूम ही आप लोग, कोलाइड्स के बारे में पॉइंट्स देख लेना। और कोलाइड्स जो हम लोगों ने बाइनरी टाइप में पढ़ा था, 8 टाइप के कोलाइड्स होते हैं, 9 टाइप के नहीं होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ कोलाइड आप लोग देख लेना, 8 टाइप्स ऑफ, ओके ना, डिस्कस्ड है ना 8 टाइप ऑफ कोलाइड्स, आपको सबको मालूम होगा। यस Yes, sir.
है ना। तो उसमें एग्जांपल्स बहुत जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। सॉलिड, सॉल, एरोसोल, एमल्सन, फोम, ये सारे के देख लेने हैं। डिस्पर्स फेज, डिस्टर्ब मीडियम, पॉइंट बना लेना। ऐसे नोट्स बनाने से चैप्टर की समझ बहुत काफी होती है, ठीक है ना। और 8 टाइप्स ऑफ कोलाइड होते हैं, वो आपको देख लेना है बेटा, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है। तो सॉल्यूशन क्या होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होता है वो मिलके बनाता है आपका सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाता है सॉल्यूशन। किसी बच्चे ने अभी सॉल्यूशन में पूछा कि सॉल्यूशन 2 टाइप की होती है। नहीं बेटा, सॉल्यूशन हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं 3 टाइप, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। बट आपके पॉइंट पे आता हूं, आपने बोला कि एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखो, जो सॉल्यूशन को आप पानी में बनाते हो उसको एक्वस बोलते हैं, और पानी छोड़ के और कोई चीज में बनाते हो तो उसको नॉन एक्वस। तो वो टाइप बोल सकते हो कि पानी में मतलब 2 ही चीज होता है ना, एक मतलब कैटेगरी बांट दिया, या तो पानी में बनाओ या कोई और चीज में। पानी में बनाए तो एक्वस बोले, और कोई चीज में बनाए तो उसको हम लोग नॉन एक्वस। जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन होगी, आयोडीन को हम लोग अल्कोहल में डालते हैं, ओके, और पानी में नमक को डालो एक्वस सॉल्यूशन। बट बेसिकली उस तरह आप बोलोगे तो वो अलग बात होगी कि किस टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज कर रहे हो। देखो, आप जो पूछ रहे हो कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में किस टाइप का सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान से सुनो, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट हम लोग बोलेंगे 2 टाइप, एक्वस, नॉन एक्वस, ठीक है ना। और बेस्ड ऑन स्टेट, किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन, हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। टोटल 9 टाइप के। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड और क्या, गैस सॉलिड। मतलब सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो रहेगा ना आपका, वो सॉलिड क्या रहेगी, सॉलिड रहेगी। कि कोई भी स्टेट जो होती है सॉल्यूशन की, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन की जो स्टेट होती है दैट इज डिटरमाइंड बाय सॉल्वेंट। स्टेट डिटरमाइनर हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट इज द स्टेट डिटरमाइनर। स्टेट कोई डिटरमाइन करता है तो वो सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगी सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगी लिक्विड, वाटर को अल्कोहल, या गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगी गैस। ओके, ये ध्यान देना, ये सॉल्वेंट ओके, ठीक है, ध्यान देना है। सबके एग्जांपल्स आपको अच्छे से देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबके एग्जांपल देख लेना। 9 टाइप के हो जाते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस, ओके, ये ध्यान देना। तो लिख लो, मिक्सचर 2 टाइप के हो गए, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में हम लोगों ने पढ़ लिया सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनियस में सस्पेंशन और कोलाइड, ठीक है ना। पॉइंट्स को देख लेना अच्छे से, मार्क करके। सर, हाँ बोलिए। मेरा और एक क्वेश्चन था सर। बोलो ना बेटा। कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और सस्पेंशन, वो भी एक सॉल्यूशन के कैटेगरी में आता है? हाँ, इसको इम्प्योर में मैं बांट रहा हूँ बेटा, इम्प्योर में, इम्प्योर सब्सटेंस में मैं बांट। क्योंकि सर मेरे स्कूल के जो सर बोले थे ना कि ये सॉल्यूशन 3 टाइप्स का होता है, ट्रू सॉल्यूशन, ये सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। बेटा एक ही बात है, देखो सुनो, वही बात है, आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं। देखो मैंने ऊपर में क्या बनाया, ये देखो बेटा, मिक्सचर। मैंने मिक्सचर को बांटा है 2 पार्ट में, मैंने सॉल्यूशन को नहीं बांटा। मैंने मिक्सचर को, यदि कॉन्सेप्ट पकड़ोगे तो कॉन्सेप्ट ऐसे पकड़ो, मिक्सचर को मैंने 2 पार्ट में बांटा, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। ओके, यदि सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखोगे तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अंडरस्टूड? वैसे हम लोग इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, इसका नाम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं
कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसको भी आदमी सस्पेंशन मतलब ये सॉल्यूशन तो नहीं बोलते, बट ये ध्यान देना ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन एक ही चीज होती है। ओके, तो मिक्सचर को मैंने बांटा है, कॉन्सेप्ट पकड़ो। मिक्सचर को बुक में क्या लिखा हो छोड़ दो, बहुत बुक में बहुत कुछ लिखा रहता है, बट ये पकड़ो, मिक्सचर को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनियस सस्पेंशन या कोलाइड। ठीक है ना, आइडिया क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ सर, ये हम लोग का स्कूल में एक नोटिस है जिसमें कि सर ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। तो क्या हुआ, डिलीट कर दिया, करने दो। वही सर बोल रहा हूँ। आपको पढ़ना है बेटा, कॉन्सेप्ट सीखने की। आप जी का तैयारी कर रहे हो ना, आप सपना आपका आईआईटी या डॉक्टर बनना है, तो आप चीजों को छोड़ते जाओगे तो वो चीज का रिलेशन आ गया। वो सर सिलेबस में बता रहा था आपको। ठीक है बेटा, वो मालूम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, हो गया पढ़ना हर कुछ, चलिए हो गया। यस सर। देखो बेटा, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे हम। तो कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने देखा, कंसंट्रेशन होती है मतलब एक सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। कंसंट्रेशन का मतलब मालूम है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a definite volume of कितनी सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कितनी सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन मतलब कितनी सॉल्यूट प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, और कंसंट्रेशन टर्म में हम लोगों ने देखा था W/W, इसका मतलब मालूम है ना, मास परसेंटेज भी हम लोग बोलते हैं, है ना। मास परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन into 100। ओके, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लोग बोलते हैं WW, है ना। और V/V भी पढ़े थे हम लोग, V/V दैट इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्रेजेंट है पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट वॉल्यूम मिलीलीटर में, कितना सॉल्यूट मिलीलीटर में प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, जिसको हम लोग V/V कंसंट्रेशन बोलते हैं। या एक और हम लोग पढ़े थे मास बाय V, है ना, मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, जो हम लोगों ने देखा था मास ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution into 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ solute in grams present in 100 gram of
सॉल्यूशन, है ना, कितनी सॉल्यूट की अमाउंट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको सेम अमाउंट, डेफिनेशन होमवर्क रहेगा आपका, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml of solution, it is the amount of solute present in gram in 100 ml of solution. So definition as a homework you can write, okay। तो ये तो कंसंट्रेशन टर्म में हम लोगों ने देखा था इतना। और लास्ट टॉपिक जो देखो, इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर्स, एक पार्ट चार्ट हो गई, दूसरी हम लोग पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म, और तीसरी पार्ट होती है चैप्टर की, दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की थोड़ी सी पार्ट डिस्कस हुई है, 30% के आसपास डिस्कस हुआ है और 70% बाकी है सपोज। तो 30% रिवाइज भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, 70% जो बची है कंप्लीट भी कर लेंगे, और जितना चार्ट बनाया है सबको अच्छे से देख लेना, पूरी चैप्टर की कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, ओके। और एक आप लोगों को बताया था कंसंट्रेशन टर्म मैंने, पीपीएम और पीपीवी, बट ये आपको अभी जरूरत नहीं है। ये क्या होती है, जब इसका इस्तेमाल करते हैं जब ट्रेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, बहुत कम सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन में, तो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिक्सचर के सेपरेशन को पूरी तरह से देख के पूरी रिवाइज करते हुए चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, और चैप्टर की एक लिंक बनी रहेगी हम लोग को, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी मैं क्लास में डील करूंगा। तो थैंक यू फॉर टुडे बेटा, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हुआ नो डाउट, पर हम लोगों ने सक्सेसफुली अपना मिशन कंप्लीट किया जितना हमको चाहिए करना। आप लोग प्लीज कर लेना, अच्छे से एक नोट्स बना लेना रिवीजन के लिए। चलिए, थैंक यू।